4 एक्शन एनिमे का रिकमेंडेशन तुमको देने वाला हूँ, एकदम झटाक फटाक, नो टाइम वेस्ट। क्योंकि एक्शन देखना किसको नहीं पसंद। 14 साल के एनिमे के से लेके 74 साल की शुगर डैडी। सबसे पहले एक ऐसा एनिमे जिसको तुम एकदम ट्रू ब्लू शोनन कंसीडर कर सकते हो। क्रंची रोल पे अवेलेबल है, मल्टीपल डब लैंग्वेजेस के साथ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु। नाम है फायर फोर्स। मैंने भी रिसेंटली देख के ही इसको कॉटअप किया क्योंकि 2 कंप्लीट सीजन हैं 24 एपिसोड के, और तीसरा सीजन करंटली एयर हो रहा है जिसमें टोटल 10 आ चुके हैं। हर हफ्ते ये काउंट बढ़ते ही जाएगा। एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहाँ पर लोग नॉर्मल डे टू डे वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दे रहे हैं। एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा, आग लग जाएगी, जलना चालू, इंसान लिटरली जलना चालू। और एक बार बिडू जिगर की आग बाहर आ गई, बीड़ी की तरह जलने लगे तो तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं है। इनफैक्ट आसपास के लोगों को कुछ ना हो, डैमेजेस ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए एक स्पेशल फोर्स क्रिएट किया गया है, फायर फोर्स। वो लोग आएंगे, तुमको मार के खत्म कर देंगे। अब उनमें से कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर्स होती है फायर वाली, जैसे कि अपना मेन कैरेक्टर, पांव के जो तलवे होते हैं नीचे वाला पार्ट, वहां से आग मुदता है, बेसिकली ह्यूमन रॉकेट। काफी सारे क्वेश्चंस, मिस्ट्रीज अपने सामने रखी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसी दुनिया है ये, कौन से विलन्स हैं, जिसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। ढेर सारा एक्शन होता है और देखने में जनरली मजा आता है। एकदम बहुत ज्यादा एक्सेलेंट लेवल शीट नहीं बोलूंगा, बट इट्स रियली गुड। 18+ इसकी एज रेटिंग है, क्योंकि आई मस्ट से सम ऑफ द वेरी क्वेश्चनेबल फैन सर्विस ब्रा। दूसरे एनिमे के लिए हम लोग OTT प्लेटफॉर्म जंप करके नेटफ्लिक्स पे जाते हैं। काफी रिसेंटली रिलीज्ड शो है डेविल मे क्राई, बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम के ऊपर बना है। 18+ एज रेटिंग, 8 ही एपिसोड्स आए हैं। और टेक्निकली ये एक एनिमे नहीं है क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश, बट हिंदी के साथ साथ जापानीज डब भी अवेलेबल है। और जापानी में देखने में मेरे को मजा आ रहा था। अगर तुम उन लोगों में से हो जिसको बाकी किसी चीज से लेने देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन चाहिए और एकदम तोड़ एक्शन, कि भैया देखो और मेरे दिमाग खुल जाएगी, और क्या दिखा दिया भाई, इतनी सारी गोलियां चलेंगी, इतना सारा स्लो मोशन डालेंगे, इतनी सारी क्रेजी बैड शिट, मतलब जो भी होता है। इंसानों और डेविल्स का रेल्म अलग अलग है, लेकिन कुछ डेविल्स क्रॉस करके यहाँ पर आ चुके हैं पृथ्वी पर। उनका मकसद है कि एक बहुत बड़ा गेट खोलना जिससे सबके सब यहाँ आ जाए, जिसको रोकने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट ने पूरा पिछवाड़ा टाइट करके जोर लगाया है। लेकिन मैटर डिपेंड कर रहा है इकलौते कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम दांते है, और उसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। मतलब बाकी के लोग नॉर्मल बंदूकें चला रहे हैं और ये भी बंदूकी चला रहा है, लेकिन एकदम सुपर स्ट्रेंथ के साथ। अगले एनिमे पे चले नंबर 3, तो उसका सीजन 1 शायद पिछले साल आया था। मैंने देखा, मेरे को ठीक लगा, मतलब इट वाज ओके, फाइन। नहीं, एक्चुअली फाइन से बेटर कहूंगा मैं, क्योंकि उसका एनिमेशन बहुत गजब का है और तुमको पूरा का पूरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने मिलेगा। कौन कहता है कि अच्छा एक्शन प्रेजेंट करने के लिए तुमको तलवारें, गन्स और ऊपर का पूरा लहसुन लाने की जरूरत है। जापान के अंदर अलग अलग हाई स्कूल हैं जहाँ पर लॉन्डो ने अपनी टीम बना ली है और वो मारामारी करते हैं, हाथ से, पांव से, कभी बेसबॉल का बैट ले लिया और बस सिर्फ मारामारी करते हैं। विंड ब्रेकर इसका नाम है, क्रंची रोल पे अवेलेबल, जापानीज के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश डब भी है। नहीं, मैंने सेंटेंस में गलत जगह पे प्रेशर दे दिया, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब भी है। 16+ इसकी एज रेटिंग, और लिस्ट में इंक्लूड करने के पीछे का रीजन है इसका सीजन नंबर 2, जो कि अभी करंटली चालू है। 10 एपिसोड ही आए हैं, टोटल मिला के 23, और अपनी स्टोरी, थीम, आइडिया का एक बहुत ही कोर सीन उन्होंने इस सीजन के अंदर ड्रॉप किया। अकेले सॉलिडेरिटी में रहना, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना, बॉन्ड बनाना, हंसते खेलते रिस्पेक्ट के साथ रहना, बेसिकली फ्रेंडशिप। लेकिन सही था, विजुअली जिस तरीके से उस सीन को रिप्रेजेंट किया मुझे बहुत पसंद आया। और ये सबसे तुमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्शन देखना है, तो एक्शन इज रियली गुड, फुल ऑन मारा मारी भिड़ू। अब एक ऐसे एनिमे की बात करेंगे जो कि रिलीज काफी टाइम पहले हुआ था, लेकिन मैंने अभी जस्ट देखकर खत्म किया है, और यही वो एनिमे रीजन है जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमको रेकमेंड करना है भाई। इट इज सम, मतलब एकदम ऐसा कमाल का शिट। डोरोरो इसका नाम है। तुमने अगर पहले से देख लिया तो कमेंट्स में डेफिनेटली बताना क्या सोचते हो। डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन वो एक दूसरा एनिमे था, डोरो है डोरो, वो एकदम बैड शिट क्रेजी, बहुत डिफरेंट। दिस इज डोरोरो। एक्शन वाली वीडियो है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर जब वो होता है तो एकदम ही एपिक लेवल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन इस शो का मेन पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरी, इसका प्रीमाइस इज जापान के अंदर वो टाइम चल रहा है जब अलग अलग राजा हुआ करते थे, एक दूसरे से सामुराई, लड़ाई वड़ाई। तो ऐसे में एक जगह है जहाँ पर लोग मर रहे हैं क्योंकि कुछ भी अनाज नहीं है, डिजास्टर्स हुए जा रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, लग रहा है कि देखते ही देखते पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक लॉर्ड डीमंस के सामने जाकर पैक्ट बनाता है कि तुमको मुझसे जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरे किंगडम को प्रॉस्पेरिटी होना मांगता। उसी सेम टाइम पे उसका बच्चा होने वाला था, तो डीमंस उसकी विश ग्रांट करते हैं, लेकिन बच्चे से सब कुछ ले लेते हैं। वो जिंदा तो है
लेकिन एकदम बेरली। उसके पास कुछ भी नहीं है, ना आंखें, ना जुबान, ना कान, ना स्किन, सब डिमंस ने ले लिया, जिसके कारण उस राजा का राज्य तो काफी अच्छा हो जाता है, सब लोग सुखी से रहते हैं, खाना वाना एकदम मस्त चिल। लेकिन बेटे का क्या, एक बहुत ही कमाल की जर्नी पे जाता है वो, और इसकी स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है एक पॉइंट पे। आई एम लाइक डूड, मेरे को पर्सनली बहुत जबरदस्त लगा डोरोरो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कुछ भी करके। चाहिए तो इसका प्लॉट और एक्सप्लेन कर सकता था इंटरेस्टिंग चीजें बता के, लेकिन मुझे स्पॉइल नहीं करना है, तो इसलिए प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है। 16+ एज रेटिंग, सिर्फ 24 एपिसोड, स्टोरी डन डस्टेड खत्म, लेकिन सिर्फ जापानीज में। और अगर मेरे कहने के बाद डोरोरो देखने जा रहे हो तो डेफिनेटली आके बताना कि कैसा लगा। वीडियो के टाइटल में 4 एक्शन एनिमेस तो लिखे, लेकिन एक बोनस, क्योंकि 5th नंबर पे जो था उसको मैं ऑफिशियल लिस्ट में ऐड करूँ नहीं करूँ इतना कंफ्यूजन, क्योंकि उसका सीजन 1 काफी हद तक अच्छा है, मुझे पसंद आया था, अच्छी स्टोरी, अच्छा सेटअप, अच्छा एक्शन, तो इसलिए मैं तुमको रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उतना ही पार्ट। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन इसका नाम है, 2 से ज्यादा शायद सीजन आ चुके हैं, एक अलग स्पिन ऑफ निकाला हुआ है, पिक्चर भी है, मुझे नहीं पता कितनी मगजमारी है, लेकिन अगर पूरा देखने जाओगे तो इजीली 50 के ऊपर एपिसोड है, 16+ एज रेटिंग, क्रंचीरोल जापानीज इंग्लिश में अवेलेबल। लेकिन जो एक बहुत बड़ा लेकिन एस्टेरिक्स मार्क है, जापान के अंदर वीडियो गेम रिलीज हुआ है जिसको आपको बेड के ऊपर लेटना है, VR पहनना है और तुम गेम के अंदर आ चुके हो। पहले दिन का लॉन्च है, 10,000 लोगों ने साइन अप किया हुआ, लेकिन ट्विस्ट मिलता है कि एक बार तुम अंदर आ गए तो बाहर जा नहीं सकते, यू कैन नॉट लॉग आउट, तुमने वो पहन के रखा हुआ है, और अगर गेम के अंदर तुम मरते हो तो रियल लाइफ में भी मर जाओगे, खत्म, डेड। बाहर कैसे निकलना है, गेम को क्लियर करो। तो मेन कैरेक्टर एक काफी अच्छी जर्नी पे निकलता है जहाँ पे वो काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, लव, एक्शन और बाकी सब। पहला वाला जो मैंने एल वर्ड यूज किया ना, वो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इस टाइप के एनिमे में इतना अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सही है, मेरे को मजा आ रहा था। फिर वो लोगों ने ऐसा कुछ किया और मैंने इसको हार्ड ड्रॉप मारा, छोड़ दिया सीधा, नहीं देखना आगे। बजर की कितनी कॉपी करोगे यार तुम। अगर इमेजिन करो मैं गट्स जैसा आउटफिट पहन के उसके जैसे बिग एस थिक तलवार लेके घूमूं, अच्छा लगेगा? नहीं। नाउ इमेजिन इस शो का मेन कैरेक्टर इज मोर बेबी फेस देन मी, और वो ये कर रहा है। क्यों? तो अगर तुमको इतना सा अच्छा पार्ट देखना है चेक कर सकते हो, या फिर सिर्फ एक्शन ही चाहिए तो आगे का भी